नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल ई दीक्षा पर। दोस्तों, अपनी पिछले वीडियो में हमने बात करा पर्सनल ईयर नंबर 2 और 3 के बारे में। हमने जाना कि पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए अपने पर्सनल ईयर नंबर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर नंबर 4 के बारे में। जानते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर 4 की क्या विशेषताएं हैं, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये साल आपके लिए क्या नई चीज़ें लेकर आने वाला है। दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 4 ये जो है ये साल है डिसिप्लिन का, हार्डवर्क का, डिटर्मिनेशन का। इस साल आपको अपने काम में 100% कमिटमेंट देने की ज़रूरत है, फुल डेडिकेशन की ज़रूरत है। ये साल आपसे बहुत सारा हार्डवर्क करवाने वाला है, बट ऑल फॉर अ ग्रेटर गुड। आपको अपने काम से जुड़ी या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ द ईयर टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, टू गेट डिसिप्लिन्ड। इस साल आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। हालांकि कई बार इस साल के दौरान आपको ऐसा फील होगा कि जैसे यू आर स्टक, कि इसके आगे का कोई रास्ता आपको न सूझ रहा है न समझ में आ रहा है। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि यहाँ तक तो कर लिया, अब इसके आगे क्या। चाहे बात आपके पर्सनल लाइफ की हो, रिलेशनशिप्स की हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो, काम से जुड़ी हुई बातें हों। कई बार हम खुद को एक बाउंड्री में घिरा हुआ महसूस करते हैं और ये साल भी आपको कई बार ऐसी ही फीलिंग्स से गुजारने वाला है। पर दोस्तों, यही वो समय है जब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना जो हमारे दिमाग में आते हैं कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तरह से जो आपका दिमाग है वो बिल्कुल क्लाउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ या जो हमारे सामने रखी हुई चीज़ें हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देती और हम मिस आउट कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस साल आप खुद को नेगेटिव थिंकिंग से जितना दूर रखेंगे उतना ही आप क्लियरली सोच पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। और अगर जब आपका दिमाग जो है वो एक क्लियरली सोच पाता है तो आपको वो चीज़ें भी नज़र आती है जो आपके सामने ही रखी होती हैं, लेकिन अक्सर हम पैनिक में या अपनी टेंशन में उन चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी रास्ते हैं, वो सब आपके सामने ही हैं। आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग को क्लटर फ्री रख करके पेशेंटली अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी हर्डल को, किसी भी ऑब्स्टेकल को आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का भी आप भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस साल की गई हर मेहनत आपको वो रिकग्निशन दिलवाएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। इसी के साथ साथ आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको बस 3 बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों, इस साल आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स भी कर सकते हैं जो कि आपके फेवर में रहेंगे। काफ़ी समय से यदि कोई काम रुका हुआ है या बंद पड़ा हुआ है तो उन कामों को भी शुरू करने का या आगे बढ़ाने के कई सारे अवसर आपको इस साल मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप इस साल ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं या रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये काम आपको फ़ायदे दिलाने वाले होंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमने बात करी है वो मोस्टली आपके वर्क से रिलेटेड है, आपके काम से जुड़ा हुआ है कि इस साल आपको फुल कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आपको पूरे हार्डवर्क के साथ काम करना है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे साल बस सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में ही सोचना है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इन केओस के बीच में आपको थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी ज़रूर निकालना है। दोस्तों, टाइम टू टाइम लिए गए ये छोटे से ब्रेक भी
कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपको एक ऐसी रिफ़्रेशमेंट देंगे कि इसके बाद आप अपने काम को और भी ज़्यादा फोकस्ड होके कर पाएंगे। ये आपके काम के प्रति आपके फोकस को और भी इम्प्रूव करेगा। सो डू नॉट लेट योरसेल्फ गेट वर्कड अप, टेक द ब्रेक एंड देन स्टार्ट योर वर्क विद अ फ्रेश माइंड एंड ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। एक वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो इस साल आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, हम जब कोई काम पूरे दिलो जान से करते हैं ना, तो उसके बाद एक हमें ये जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, ये बेहद ज़रूरी होती है। यू फील कंटेंट विद योर लाइफ। दोस्तों, इस साल आप अपनी लाइफ के कई सारे अलग अलग पहलुओं से होकर गुजरने वाले हैं। स्पेशली इस साल के मिड में, यानी कि मध्य में, आपको कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है जो एक तरह से आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस लेकर के आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड ऑफ चेंजेस। जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड फिर आप देखिएगा कि आपको वो सारी मदद, वो सारी सपोर्ट मिलेंगे जब जिस वक्त भी आपको उसकी ज़रूरत होगी। कहते हैं ना कि यदि आप पूरे दिलो जान से अगर किसी चीज़ में काम करते हैं तो ये जो प्रकृति है ये भी आपका सपोर्ट करती है। ठीक उसी तरह इस वक्त आपको बाकी सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। दोस्तों, ये साल आपको काफ़ी बिजी रखने वाला है। एक हर वक्त एक जो टेंशन सी होती है ना, जो एक खिंचाव सा होता है, वो आपको फील होने वाला है। बट ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर गुड। इस साल आपको अपनी पकड़ जो है ना, वो काफ़ी मजबूत बनाकर रखने की ज़रूरत है। अपनी पकड़ को ज़रा भी ढीली ना होने दें, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कैसा भी स्ट्रगल हो। डू नॉट लूज़ योर कंट्रोल एंड कीप मूविंग। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा प्रोज के साथ साथ कॉन्स की बात करती ही हूँ, तो जानते हैं कि ये साल अपने साथ कौन से कॉन्स लेकर आने वाला है। दोस्तों, इस साल बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक समय रहने वाला है। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जो बोओगे वो ही खाओगे। तो इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। सक्सेस मिलेगी ये श्योर है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद बैठे बिठाए नहीं मिलने वाली। इसी के साथ इस साल का जो दूसरा कौन है दोस्तों, वो ये कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर चेंजेस से बहुत घबराते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, इस साल यदि आप उनमें से हैं जिन्हें चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल कई सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आगे आने वाले बिगर चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इन चेंजेस को आपने एम्ब्रेस करना सीख लिया, इसमें ढलना सीख लिया, तो यकीन मानिए ये आपकी लाइफ को काफ़ी बदल देने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होगा आपकी लाइफ का। ये जो फियर ऑफ चेंज है या जो एक फियर ऑफ अननोन है, उससे आपको खुद को बाहर निकालना है इस साल, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकें। और यहाँ यदि आपने गिव अप कर दिया या अगर आप अड़ गए कि नहीं, आपको जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे ही रखना है, तो कहीं ना कहीं ये आपके सक्सेस में एक बाधक का काम करेगा। तो दोस्तों, चेंजेस से बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल डिटर्मिन्ड होकर अपने काम पर, अपनी लाइफ पर अपना फोकस बनाए रखें और आगे बढ़ें। अंत में, टू सम अप पर्सनल ईयर नंबर 4, as I said, this year is all about hard work and discipline. कुछ सडन चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस तो होंगे, ये तो तय है, और वो बिल्कुल सडनली चेंजेस होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। ये साल ट्रैवलिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, इन सभी से जुड़े काम हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सब में आपको फ़ायदे देने वाला है, फाइनेंशियल गेन करवाने वाला है। कुछ अनफोर्सीन ट्रबल्स या ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे जिन्हें आपको क्रॉस करना है,
और ये आपको आने वाले चेंजेस या चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। सक्सेस मिलेगी बट हार्ड वर्क के साथ। एंड यस, दिस ईयर इज़ ऑल्सो गुड फॉर मैरिज। तो वो आप सभी लोग जो शादी करने का मन बना रहे हैं, तो ये साल आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पर्सनल ईयर नंबर 4 के बारे में। तो जिन लोगों का भी आप में से आने वाला साल अगर पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो तैयार हो जाएं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आई जस्ट होप एंड विश कि ये सारे चेंजेस आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर के आए। इसी के साथ पर्सनल ईयर नंबर 4 को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में पर्सनल ईयर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का ये थोड़ा सा सपोर्ट हमें और भी अधिक से अधिक जानकारी शेयर करने में, वीडियोस बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।